हमारी सोशल इंटरेक्शंस हमारी लाइफ और हमारी साइकी को शेप करती हैं और हमारी पर्सनल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसा फील करना कि आप भी एक ग्रुप से बिलोंग करते हो जहां लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आप वहां सेफ हो और सब पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये फीलिंग हमारे लिए साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करने के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन हर समय ही ग्रुप्स में रहने में प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी अपने खुद के ख्यालों को बाहर ला ही नहीं पाते और जिस डायरेक्शन में पूरा ग्रुप जाता है हमें भी वहीं जाना पड़ता है। इस तरह से दूसरे लोगों का साथ पाने के चक्कर में हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग झुंड की सेफ्टी से बाहर निकलने और खुद के साथ समय बिताने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये ढूंढना ही नहीं चाहते कि वो असल में है कौन। क्या होगा अगर उन्हें ये पता चलेगा कि वो जो स्टोरी अपने आप को अब तक सुना रहे थे वो एकदम झूठी थी और असल में वो अपनी रियलिटी को समझने से कोसों दूर हैं। हर इंसान डीप इनसाइड ये जानता है कि उसे खुद पर काम करने और अपनी लाइफ के डार्केस्ट फैक्ट्स को समझने की जरूरत है। बट जस्ट बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी दर्द, बहुत ज्यादा रोने धोने और अपने डरों को फेस करने से गुजरती है, हमारी ईगो हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने और उन कड़वे सचों को जानने से रोकती है। इस केस में ईगो हमारे अकेले रहने और अपनी स्टोरी के बदलने का डर होता है और इस डर को हम छुपाते हैं अपने सोशल मास्क यानी पर्सोना से। ये हमारी साइकी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमें ऐसा फील करने से रोकता है कि हम जिस टेरिटरी में खड़े हैं हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। इमेजिन करो कि किस तरह से आपके दुनिया, पॉलिटिक्स, प्यार, फैमिली, हेल्थ, रिलेटिव्स, एजुकेशन या खुद को लेकर कई बिलीव्स हैं जो आपने दूसरों से बात करके, सबको ऑब्जर्व करके, मूवीज देख के, गाने सुनकर और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनाए। लेकिन अगर आपको एकदम से ये पता चले कि आपके ये सारे बिलीव्स तो गलत हैं और आप अब तक जिस नक्शे को नेविगेट करने के लिए यूज कर रहे थे वो नक्शा भी गलत था, ऐसे पॉइंट पर आप एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाओगे खुद से ये पूछकर कि अगर आप जैसा दुनिया को समझ रहे थे वो वैसी नहीं है तो वो है कैसी। और अगर आपकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग गलत थी तो ये चीज आपके बारे में क्या बताती है? आप कैसे इंसान हो? क्या आपको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है? क्या अब तक बहुत से लोग आपका यूज करते आए हैं? क्या मतलब है इस तरह से जीने का? क्या जीना जरूरी भी है? इस क्वेश्चंस के पहाड़ के नीचे दबने से हर इंसान डरता है। जब भी आप अकेले रहते हो बिना अपने फोन, किसी इंसान या दूसरी डिस्ट्रैक्शन के, तब आपका दिमाग आपको इसी डायरेक्शन में खींचने लगता है, क्योंकि नेचुरली हमारी साइकी हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद की पूरी अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाने के लिए इवॉल्व हुई है। आपका दिमाग नेगेटिव थॉट से भर जाता है और आप उन थॉट्स का पीछा करने और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके ढूंढते हो। आप या तो किसी को फोन मिलाकर उनसे बात करने लग जाते हो या फिर सोशल मीडिया और गेम्स में खुद को फंसा लेते हो। अपने डार्क हिस्सों को जानने का डर हमें हमारी पोटेंशियल से दूर रखता है। दूसरे लोगों के बीच हम एक स्टूडेंट, टीचर, लवर, बेटा, बेटी या दोस्त होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं सिर्फ तब ही हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी के पास पहुंचना शुरू करते हैं। हम खुद को अपने इन्हीं रोल्स के साथ आइडेंटिफाई करके सोचते हैं कि हम बस यही हैं, लेकिन सॉलिट्यूड में अपनी पर्सनैलिटी के हर वो हिस्से और अपने बचपन की हर वो मेमोरी जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था वो एक राक्षस के रूप में हमारी तरफ आने लगता है। लेकिन बहुत से लोग जिनकी विल पावर कमजोर होती है और वो रियलिटी की डार्क साइड से बहुत दूर चले गए होते हैं, उनके लिए इस तरह से अपने ऊपर इस राक्षस का हावी होने देना बहुत खतरनाक हो सकता है। जिस वजह से सॉलिट्यूड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो रियलिटी और सच को समझने की हिम्मत रखते हैं। नीचा गलत नहीं थे जब उन्होंने ये बोला था कि जिस भी इंसान को लंबे समय तक अकेले रहने में मजा आता है या तो वो खुद एक राक्षस है या फिर एक भगवान। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते और ना ही कंप्लीट बनने की हिम्मत रखते हैं वो खुद की डार्कनेस को फेस करने से तो बच जाते हैं, लेकिन बदले के तौर पर उन्हें अपनी पोटेंशियल देनी पड़ती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं, उन्हें और इवन खुद को जज करते रहते हैं और वो हमेशा एक इनकम्प्लीट प्रोसेस की तरह लगते हैं जिस पर अभी काम करना बाकी है। ये लोग अपने आप को दूसरे लोगों में ढूंढते हैं और उन पर रिलाई करते हैं खुश और स्टेबल रहने या फिर अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए। सॉलिट्यूड हमें इसी इंटरडिपेंडेंसी से बाहर निकालकर हमें सेल्फ रिलायंट बनना सिखाता है, जहां हमारे इमोशंस, हमारी खुशी और हमारी डेस्टिनी हर चीज हमारे ही हाथों में होती है। और अपने आप को दूसरों से दूर करने की इस स्ट्रेंथ में ही हम उस जर्नी पर निकल पाते हैं जो आउटर वर्ल्ड में नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड में होती है। और जैसा कि जूइश नॉवेलिस्ट फ्रांज काफका ने बोला था कि आपको हर समय दूसरों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में रहो, बस शांति से बैठे रहो और सुनो। सुनने से भी बेहतर है कि आप सिंपली वेट करो और स्थिर रहो। दुनिया खुद ब खुद आपके पास अपना नकाब उतार कर आएगी, उसके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं है। सॉलिट्यूड ही सच्चाई को आजाद करता है।